हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग पढ़ेंगे न्याय संगत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलोजिज्म। ठीक, न्याय संगत ये बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार एसएससी एग्ज़ाम में इससे 2 या 3 तो फिक्स है, 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए, जब यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे पूछ लिए जाते हैं, तो आइए इसे हम लोग अच्छा से समझें कि क्या है न्याय संगत। ठीक है, तो देखिए पहले ये जो 4 वो कथन दिया है इसके बारे में हम लोग देख लें। ए में दिया है निष्कर्ष एक सही और 2 गलत, यानी एक सही होगा और दूसरा गलत होगा। और बी में दिया है निष्कर्ष एक गलत और दूसरा सही होगा। और सी में दिया है निष्कर्ष एक तथा दो दोनों सही होगा। और डी में दिया है निष्कर्ष एक तथा निष्कर्ष दो दोनों गलत है, इसमें दोनों गलत होगा। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा हम डायग्राम बना के कुछ दिखा रहे हैं, पहले इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे एक जो है इसको हम मान लेते हैं आम, इसको क्या मानेंगे? आम मान लेंगे। ऐसे क्या मानते हैं? सेव मानते हैं। ठीक, ये हो गया आम और ये हो गया सेव। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बोले कि पूरा आम सेव है, पूरा आम सेव है, तो कैसे लिखेंगे? यदि मान लीजिए यहाँ आम को हम ऐसे कर दिए और इस आम को हम बोल दिए कि पूरा आम सेव है, तो इस तरह करेंगे, यानी पूरा सेव के अंदर आम को हम करेंगे, तब तो पूरा आम सेव होगा। अब यदि यही कहेंगे कि पूरा सेव आम है, तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेव के अंदर है आम। जैसे एक उदाहरण लीजिए, यदि एक बाल्टी पानी है और एक बाल्टी पानी को हम बोले कि एक लोटा में उसे डाल दीजिए, तो पूरा पानी क्या अट पाएगा? नहीं अट पाएगा ना। वही एक लोटा पानी को हम बोले कि बाल्टी में डाल दीजिए, तो पूरा का पूरा पानी अट जाएगा, क्योंकि बाल्टी का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो उसी तरह यदि पूरा आम को यदि हम सेव कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि पूरा आम सेव के अंदर है। यदि इसी सेव को हम कहें कि पूरा सेव आम है, तो देखिए ये आम तो खुद ही इसका क्षेत्रफल छोटा है, तो पूरा सेव को कैसे हम इसमें कह सकते हैं? ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, आम हो गया और इसमें ये हो गया, मान लीजिए सेव हो गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि कुछ आम सेव है और कुछ सेव आम है, यानी आम का इतना भाग जो है सेव में है और सेव का इतना भाग आम में है। तो हम बोल सकते हैं कुछ आम सेव है और कुछ सेव आम है, कह सकते हैं ना। चलिए, इतना तो क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, प्रश्न अब देखते हैं। देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सभी कागज चादर हैं। ठीक है, सभी कागज चादर हैं। तो कागज, पहले कागज हम बना लेते हैं, कागज हो गया। सभी कागज क्या है? चादर है। ये हो गया पूरा चादर हो गया, चादर हो गया। और सभी चादर पुस्तक हैं। अभी पूरा चादर, इस चादर को भी कह रहा है कि सभी चादर क्या हैं? पुस्तक हैं। पुस्तक, यानी चादर के अंदर कागज हो गया और पुस्तक के अंदर चादर भी हो गया और कागज भी हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा कथन था। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में क्या कर रहा है कि सभी कागज पुस्तक हैं, यानी ये सभी कागज, ये पूरा कागज क्या है? पुस्तक हैं। तो ये पुस्तक, ये जो बड़ा वाला भाग है क्या है? पुस्तक है। ठीक, ये बड़ा वाला भाग क्या है? पुस्तक है। तो जब बड़ा वाला भाग पुस्तक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये पुस्तक में कागज अंदर है, इसके अंदर, तो सभी कागज पुस्तक हो जाएगा।
इसका मतलब कथन एक सही है। सभी पुस्तक कागज हैं, यहाँ देखिए सभी पुस्तक कागज हैं। ये पुस्तक ये बहुत बड़ा भाग हो गया और कागज छोटा है, तो कागज के अंदर तो पुस्तक होगा नहीं, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, ये जो है गलत हो गया। सभी पुस्तक कागज नहीं हो पाएगा, लेकिन सभी कागज पुस्तक हो जाएगा, इसलिए कथन एक गलत हुआ, यानी एक सही हुआ दूसरा गलत हुआ। चलिए मिलाइए इसमें, एक सही है दूसरा गलत है, तो हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक सही दूसरा गलत, यानी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कथन, सभी खंभे दीवार हैं। सभी खंभे क्या हैं, दीवार हैं। तो देखिए ए हो गया खंभा, सभी खंभे क्या हैं, दीवार हैं, तो ये हो गया दीवार। और सभी दीवार घर हैं, अब पूरा दीवार को क्या बना दिया, घर बना दिया, घर, यानी घर के अंदर दीवार और दीवार के अंदर खंभे। ठीक, ये कथन क्लियर हो गया, यानी सभी खंभे दीवार हैं और सभी दीवार घर हैं। ये कथन क्लियर। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, सभी घर खंभे हैं। तो देखिए एक घर बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक खंभा कह रहा है, तो सभी घर इस खंभा के अंदर तो हो नहीं पाएगा, इसलिए कथन एक गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, ये निष्कर्ष गलत हो गया पहला। दूसरा निष्कर्ष, सभी खंभे घर हैं, ये सभी खंभे क्या हो जाएंगे, घर हैं, यानी घर के अंदर खंभा है तो सभी खंभा क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, इसलिए सही है। यानी हमारा कथन एक गलत है, दो सही है। तो आइए देखिए निष्कर्ष, ये जो निष्कर्ष एक गलत है और निष्कर्ष दो सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। तो बी पर टिक मार दीजिए, दूसरा का बी, ये सही हो जाएगा हमारा। इसमें का पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा निष्कर्ष सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। कथन क्या कर रहा है, कथन सभी खिलाड़ी गायक हैं, सभी नर्तक गायक हैं। तो पहले खिलाड़ी का नर्तक का यहाँ पट्टी बनाइए, खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी का डायग्राम बना लिए हम। इसके बाद नर्तक, नर्तक का भी बना लिए, नर्तक का भी बन गया। सभी खिलाड़ी गायक हैं, तो गायक हो गया पूरा इसके अंदर, और सभी नर्तक गायक हैं, नर्तक भी इसके अंदर है, इसका मतलब गायक सबसे बाहर, यानी गायक के अंदर खिलाड़ी भी होगा, नर्तक भी होगा, गायक। एक बार फिर से देख लीजिए, सभी खिलाड़ी गायक हैं, ये सभी खिलाड़ी क्या हैं, गायक हैं, पूरा गायक के अंदर। सभी नर्तक गायक हैं, ये नर्तक है, ये सभी नर्तक क्या हो गया, सभी नर्तक गायक हो गया, पूरा अंदर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए कथन क्लियर। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ गायक नर्तक हैं, कुछ गायक नर्तक हैं, यानी ये पूरा ये गायक हैं, इसमें से कुछ गायक नर्तक हैं, तो जितना ये स्थान घेरा है तो उतना तो नर्तक हुए, और ये बाकी सब क्या हुए, छूट गए। तो यानी कुछ नर्तक हो गए और बाकी क्या हो गए, छूट गए, यानी बाकी नर्तक नहीं हुए। इसका मतलब ये हमारा कथन एक सही हो गया। दूसरा देखिए, सॉरी, हमारा निष्कर्ष एक सही हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं। देखिए एक खिलाड़ी का डायग्राम बिल्कुल अलग है, नर्तक का डायग्राम बिल्कुल अलग है। इस डायग्राम से और इससे कोई टच नहीं है। तो कहाँ से कह रहे कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, तो कहाँ से कुछ नर्तक खिलाड़ी बन जाएंगे,
जब इस डायग्राम से इससे कोई मतलब ही नहीं है, दोनों अलग है, तो कहाँ से वो जो है नर्तक खिलाड़ी बनेंगे? इसका मतलब ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। बस टिक मार दीजिए। ऑप्शन एक सही, दूसरा गलत, ए होगा इसमें। क्या होगा? ए होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आगे चलिए। आगे है कथन कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है और कुछ अंगूर आम है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं, ए रहा आम, क्या कर रहा है? कुछ आम सेब हैं, ए रहा सेब, यानी कुछ आम, ये आम और सेब का कुछ भाग, यानी कुछ आम सेब हो गया यहाँ पर। ठीक, आगे देखिए। कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर, ये हो गया अंगूर, कुछ अंगूर क्या है? आम है। देखिए इसमें का कुछ क्या हो गया? आम हो गया। तो अब आगे देखिए, ये तक रहा कथन। अब निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ आम अंगूर है, निष्कर्ष कह रहा है कि क्या ये निष्कर्ष सही है कि गलत है? मिलाइए, कुछ आम अंगूर है। तो देखिए कुछ आम क्या हो गया? अंगूर हो गया, यानी इतना भाग, यहाँ देखिए कुछ आम अंगूर है, यानी इतना भाग आम का और इतना भाग अंगूर का, तो दोनों कुछ हो गया ना, तो कुछ आम अंगूर है, ये सही हो गया। निष्कर्ष एक सही हो गया। सभी अंगूर सेब है, कह रहा है कि सभी अंगूर सेब है। ये देखिए अंगूर यहाँ है सभी और सेब यहाँ है सभी, इससे और इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिलेटिव ही नहीं है। यदि कुछ अंगूर, सभी अंगूर सेब कब होता? यहाँ पर सभी अंगूर को सेब हम कब कहते हैं? यदि ऐसे रहता अंगूर, सभी अंगूर को हम सेब कब कहते हैं? इस तरह रहता, तब मानते कि नहीं सभी अंगूर सेब है, सेब के अंदर है, तो सब अंगूर को हम सेब कह सकते हैं। लेकिन इस तरह तो नहीं है, इससे इससे कोई रिलेटिव ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, यदि संबंध भी रहता तो इतनी भाग खाली शामिल रहता, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए यदि मतलब भी मानते तो इतना शामिल रहता, तो सब अंगूर तो सेब होता नहीं। यदि मानते तो इतना होता सेब, लेकिन पूरा तो सेब होता नहीं। पूरा सेब होने के लिए अंगूर को अंदर रहना पड़ेगा और सेब को बाहर होना पड़ेगा, तब तो पूरा अंगूर को सेब कहेंगे। इसलिए जो है ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया हमारा। ये निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हुआ। निष्कर्ष एक सही है और दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आइए, एक सही है दूसरा गलत है, तो एक में सही है दूसरा गलत, हमारा ऑप्शन नंबर ए पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सही है दूसरा गलत। चलिए एक प्रश्न और है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सभी के एम है, ये पूरा के क्या है? एम हो गया, सभी के एम हो गया। कुछ एल के नहीं है, यानी एल तो है लेकिन कुछ एल के है या कुछ एल के नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कुछ एल के नहीं है, इसका मतलब हुआ कि कुछ एल के है और कुछ एल के नहीं है। यानी इतना भाग, इतना के हो जाएगा, लेकिन और इतना भाग जो है के नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए, कोई एल एम नहीं है, कोई एल एम नहीं है। देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एम है, और इसी एम में ये कट कर रहा है इतना भाग, तो कुछ एल जो है एम हो गया ना, यानी एल का इतना भाग कट गया और एम का इतना भाग कट गया, तो इतना जो क्षेत्र है
तो कुछ एल एम हो गया, कुछ एम एल हो गया, लेकिन ये क्या कह रहा है, कोई एल एम नहीं है, एकदम साफ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया ऑप्शन। कुछ के एम नहीं है, कह रहा है कुछ के एम नहीं है। आप बताइए, एक के जो है पूरा का पूरा के इस एम के क्या है, अंदर है, पूरा का पूरा के इस एम के अंदर है, हो गया ना। लेकिन कह रहा है कुछ के, हाँ कुछ के एम नहीं है, यानी जो है कुछ के एम नहीं है, जबकि पूरा के इस एम के अंदर है, इस तरह है। देखिए पूरा के इस एम के क्या है, अंदर है, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ के एम नहीं है, इसका मतलब साफ गलत कह रहा है। तो यानी एक भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, एक भी गलत है, दूसरा भी गलत है, यानी निष्कर्ष एक तथा निष्कर्ष दो दोनों गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी। यहाँ लिखना भूल गए हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हुआ, इसके बाद डी हुआ। तो हमारा ए जो है ऑप्शन में क्या बता रहा था, ऑप्शन में बता रहा था यही कि निष्कर्ष एक तथा दो दोनों गलत है, यानी डी पर गया, तो हमारा डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस तरह जो है इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, न्याय संगत सिलोजिज्म का प्रश्न रहेगा, तो इस तरह हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त यह वीडियो थोड़ा सा भी यदि पसंद आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। इस तरह न्याय संगत से संबंधित एक या दो वीडियो और हम देंगे, जो कि बिहार एसएससी परीक्षा के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।